वजह में से Yeah, so आज के दिन बेथानी परिवार से जो भी पारिश चौकाई के आयोजन किया गया है, इसके लिए हम आपको सबको स्वागत करते हुए आज के दिन के लिए हम वचन की सेवकाई भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय का 32 अध्याय में से हम देखेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय। हम समय बचाने के लिए 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, पहले मैं पढ़ूंगा, बाद में आप लोग जो भी पढ़ देंगे आप पढ़ सकते हैं। अभी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। प्रभु इस वचन पढ़ाई पर हमको आशीष दे, हमसे बात करे। छोटी सी प्रार्थना करके हम ये वचन की सेवकाई को आगे हम बढ़ाएंगे। हमारे प्रेमी पिता, अब महान परमेश्वर हमारे बीच में, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मुंबई में जो बेथानी परिवार है पालघर में, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इनके हृदय में जो भी बोझ जलन तूने दिया, ताकि हम सब मिलकर आज परमेश्वर के परिवार के लोग होने के नाते आज इस प्रकार से हम जहीं भी क्यों ना हो, आज विभिन्न जगह से हम क्यों ना हो, हम आज एक परिवार, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये पारिवारिक आज जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करने के लिए और भी इसमें उत्साह प्रेरणा देने के लिए ये लगनी जो इस सेवकाई की आयोजन किया गया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए जो भी आज ये बेथानी परिवार में और भी जो लोग इस लिंक में जुड़ेंगे, उन सबको हम तेरे नाम में स्वागत करते हुए हम सबको तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। अब हम ये वचन की सेवकाई में हम आगे जा रहे हैं। जो भी वचन तूने आज भजन संग्रह 32 अध्याय से तो हमसे बात करना चाहता है, हमसे बात करके अपने नाम की महिमा ले, ताकि आने वाले दिनों में और एक परिवार होकर मेल मिलाप में एकता में हम जी सके और तेरी महिमा हम कर सके। अंधकार की सब देखिए शक्तियां इस सेवकाई की विधि में तेरे नाम में बांधते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु इस नाम में चढ़ाते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमेन। तो यहाँ पर हम एक धन्य व्यक्ति के बारे में हम पाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं विभिन्न परिवृक्षों का में धन्य व्यक्ति के बारे में, यहाँ पर भी एक धन्य व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। और जिसके बारे में ये 4 प्रकार की बात बताई गई, क्यों वो व्यक्ति धन्य बन गए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। क्या ये धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। सबसे पहली बात, ये धन्य व्यक्ति जो है इसका अपराध क्षमा किया गया है। दूसरी बात हम पाते हैं, जिसका पाप ढापा गया हो, जिसका पाप ढापा गया है। अब ये पाप दिखाई नहीं देता। पहले तो हम जानते हैं, हम आप पाप में जन्म लिए हुए व्यक्ति, पाप में हम इस प्रकार से जीते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार से हमारा अपराध क्षमा होता है, अब हमारे पाप भी ढापा जाता है, यह अब दिखाई नहीं देता। तीसरी बात यहाँ पर पाते 2 पद में, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। अब हमारा जो अधर्म है, ये अधर्म का लेखा भी अब प्रभु नहीं लेगा। है? कितना धन्य व्यक्ति वो है। अब परमेश्वर के साथ जो हमारे जीवन की जो लेन देन है, ये लेन देन अब ठीक हो गया है, ये साफ हो गया है, ये स्वच्छ है। हैं? इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, प्रभु अब हमारे अधर्म का लेखा नहीं लेगा, इसलिए हम अब धन्य बन गए। और चौथी बात, जिसकी आत्मा में कपट न हो। और ये आत्मा जो हमारा है, हमारा जीवन जो है, हमारा आत्मिक जीवन जो है, अब इसमें कपट नहीं दिखाई देगा। ये कपट आज पाप की दाग के रूप में आज हमारे जीवन में हम पाते हैं। कपट का अर्थ होता है बाहरी एक दिखाई देना, भीतर दूसरा। इस प्रकार का जीवन अब हमारा जो 2 प्रकार का जो जीवन है, अब दिखाई नहीं देगा। ये दाग अब मिट गए, अब वहां पर कपट नहीं है। अब एक हम स्वच्छ व्यक्ति बनकर, हम पारदर्शी व्यक्ति बनकर इस प्रकार से हम जी सकते हैं। ये धन्य व्यक्ति का इस प्रकार का जीवन आज हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए, ये बात पाने के लिए, हमारा अपराध क्षमा होने के लिए, हमारा पाप ढापे जाने के लिए, आज हमारे अधर्म का लेखा यौवन न ले, यदि हम चाहते हैं आत्मा में कपट न हो, इस प्रकार का जीवन यापन करने के लिए सबसे पहले आज हमारे पापों को आज हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 32 अध्याय का 5 पद में लिखा हुआ, पढ़ दीजिए तो 32 अध्याय का 5 पद। भजन संहिता जब 32 अध्याय 5 पद। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा,
तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यहाँ पर हमारा अपराध क्षमा हो गया, हमारा अधर्म क्षमा हो गया, हमारा पाप क्षमा हो गया। ये सब पाप का विभिन्न रूप है। हाँ, कपट, ये सब पाप का विभिन्न प्रकार का दिखावी बात जो हम पाते हैं, ये बात है। इन सब को आज प्रभु ने क्या कर दिया, क्षमा। जब हम अपने पाप को मान लेते हैं, अब हम एक भक्त मनुष्य ठहराए जाएंगे, एक धर्मी मनुष्य ठहराए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 6 पद में भक्त बोल के यहाँ पर लिखा गया हम पाते हैं, 11 पद में धर्मी बोल के हम लिखा गया यहाँ पर हम पाते हैं। इस प्रकार से प्रभु आज हमारे जीवन में हमारे पाप को क्षमा करके हमको वह धर्मी ठहराता है। एक घटना हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में एक व्यक्ति जिसने जब अपने पाप को उसने मान लिया, तो वहां पर उसके बारे में लिखा गया है वह धर्मी ठहराया गया। आइए तो इसको हम 18 अध्याय का 13 और 14 पद में हम पढ़ने को हमको मिलता है। पढ़ दीजिए तो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर हाँ, दया पढ़ कर। दीजिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, पढ़ते जाइए। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हम पाते हैं, मैंने पढ़ते हुए नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर 18 अध्याय का 13 पद में ये व्यक्ति जो है महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला बोल के यहाँ पर लिखा गया है, उसने अपने पाप को उसने मान लिया। हाँ, अपनी छाती पीट पीट कर वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और जैसे इस प्रकार से ये व्यक्ति ने अपने पाप को मान लिया, उसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया 14 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। इस प्रकार से आज परमेश्वर, जब हम अपने पाप को हम मान लेते हैं, परमेश्वर आज हमको एक धर्मी व्यक्ति आज वो हमको बनाता है। क्योंकि हमारे जीवन में जब पाप है, पाप के कारण आज हमारे जीवन में मृत्यु आज हम पाते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी का किताब आज इस प्रकार से 6 अध्याय का 23 पद में पहला भाग में इस प्रकार से लिखे गए आज हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये मृत्यु आज हमारे जीवन में है। ये मृत्यु जो है ये आज एक अनंत मृत्यु, एक आज मृत्यु जो है ये आज दूसरी मृत्यु बोल के परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। ये मृत्यु जो है ये आत्मिक मृत्यु, जो आज आग की झील में आज हमको क्या करना पड़ता है, वहां पर पढ़ना पड़ता है। प्रकाश का किताब 20 अध्याय में ये मृत्यु जो पाप के कारण आज हमारे जीवन में आता है, यहाँ पर हम देखते हैं 20 अध्याय का प्रकाश का किताब, प्रकाश किताब 20 अध्याय का, यहाँ पर हम 14 और 15 पद में ये बात लिखा गया हम पाते हैं। पढ़ दीजिए तो। प्रकाश का किताब 20 अध्याय का 14 और 15 पद। मृत्यु और अंधलोक आग की झील में डाले गए। यह आग हम्म, की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस हम्म, किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह हम्म, आग की झील में डाला गया। पाप का मजदूरी मृत्यु, ये अनंत मृत्यु, उस आग की झील में जिसका नरक भी कहा जाता है, ये नरक में आज हमको पढ़ना पड़ता है। अनंत तक आज वहां पर हमको रहना पड़ता है, इसके ये अनंत मृत्यु है। आज ये जो मृत्यु है, आज ये मृत्यु आज आत्मिक मृत्यु, आज हमारा जो आज जो जीवन है, जो इस संसार में हम जीते हैं, पाप में हम जीते हैं, आज हमारा जीवन अब वो अनंत के लिए आज उस अनंत वह नरक में आज हमको जाना पड़ता है। ये आत्मिक, लेकिन आज एक आज खुश बात परमेश्वर आज हमको बताता है। रोमी का किताब 6 अध्याय का 23 पद का दूसरे भाग में इस प्रकार से लिखा भी है। पढ़ दीजिए तो। पहले भाग में हमने पढ़ा पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब दूसरे भाग रोमी की किताब 6 अध्याय का 23 पद। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मृत्यु वहां पर था, पाप के कारण मृत्यु था, लेकिन अब ये जो अब हमको प्रभु यीशु मसीह में होकर जब हम अपने पाप को मान लेते हैं, तुरंत प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। जैसे पहला यूहन्ना का 1 अध्याय का 9 पद में लिखा गया है, आज जब हम अपने पाप को मान लेते हैं, वो हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए, हमारे पाप को शुद्ध करने के लिए वो आज धर्मी और विश्वास योग्य है बोल के वहां पर लिखा गया हम पाते हैं। एक पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 पद का अंतिम भाग में लिखा गया है, परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस प्रकार से हमारे जीवन को शुद्ध करके पवित्र करके अब
परमेश्वर आज हमको ये जीवन वो क्या करते देता है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। ये जीवन जो है, ये अनंत जीवन जो है, जो परमेश्वर आज हमको देता है, ये जीवन आज परमेश्वर का जीवन है। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय, 5 अध्याय का उसका 11 और 12 पद में पढ़ दीजिए तो। और और वह गवाही यह है कि हाँ, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, हाँ, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हाँ, ये परमेश्वर का जो जीवन है, अनंत जीवन, ये परमेश्वर का जीवन, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह में होकर आज हमको क्या करता है, दिया जाता है। इसलिए जीवन देने के लिए इसको धार्मिकता का जीवन भी कहला जाता है। पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय का 24 पद में ये धार्मिकता का जीवन, ये परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन, ये धार्मिकता का जीवन पढ़ दीजिए तो। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़े गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। हाँ? आज 2 अध्याय का 24 पद में, पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद में इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। हाँ? हम हाँ, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन में, धार्मिकता का जीवन प्रभु ने हमको दिया। इसलिए जब हम अपने ये पाप को मान लेते, हम धर्मी ठहराए जाएंगे। ये बात इसी कारण है, क्योंकि प्रभु का वो धार्मिकता का जीवन अब हमको क्या करेगा, मिलेगा। ये धार्मिकता का जीवन जो प्रभु आज हमको देता है, जब हम अपने पाप को मन व्यतीत करते हैं, हैं? जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जीवन। इसलिए अब हम कह सकते हैं, हैं? अब मसीह हमारा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के कारण ही आज ये जीवन जो, जैसे तो पाप में हम अपने जीवन को जीते हैं, तो आज मृत्यु वहां पर है, हैं? अनंत मृत्यु वहां पर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में से होकर हम ये मृत्यु से पार होकर अब ये जीवन को हम क्या कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे मसीह यीशु में होकर। इसलिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं, कुलिस्सी का पत्री 3 अध्याय का 4 पद में, कुलिस्सी का पत्र 3 अध्याय का 4 पद में यहाँ पर ये जीवन के बारे में बताया गया है, जो जीवन हम प्रभु यीशु मसीह में से होकर हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ दीजिए तो कुलिस्सी का किताब 3 अध्याय का 4 पद। जब मसीह जो हमारा जीवन है हाँ, प्रकट होगा, तब हम्म, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मसीह जो हमारा जीवन है, ठीक है, तो मसीह जो हमारा जीवन, और इसको व्यक्तिगत करने के लिए मुझको तो इस प्रकार से बोलने के लिए आनंद होता है, मसीह मेरा जीवन है। अब हमारा जो जीवन है मसीह में होकर आज हमको क्या करना पड़ता है, हमको जीना पड़ता है। ये संसार में जो जीवन हम जी रहे थे, पाप में हम जी रहे थे, पाप का क्षमा हो गया, और ये भी भौतिक जीवन आज हमको व्यतीत करना ही होता है। लेकिन हमारा जो आत्मिक जीवन है, जो प्रभु आज हमको देता है, अनंत जीवन, जब पाप की छुटकारा जब प्रभु अपने लहू के द्वारा हमको देता है, हाँ, ये अनंत जीवन हम प्राप्त करके हम अब प्रभु को, हाँ, प्रभु के साथ हमारे जीवन को हम क्या कर सकेंगे, व्यतीत कर सके। मसीह के साथ हमारा जीवन, मसीह हमारा जीवन, मसीह मेरा जीवन, हाँ, इस प्रकार से मसीह के साथ हमारा जो जीवन है, हाँ, जब हम इस प्रकार से कहते हैं मसीह मेरा जीवन है, तो दो प्रकार से हम इस बात को हम समझ सकते हैं। हाँ? मसीह जो मेरा जीवन है, ये बात कहने का मतलब होता है कि मसीह मेरा जीवन का स्रोत है। सबसे पहली बात है, मसीह मेरा जीवन की स्रोत है, अर्थात मसीह में से होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर मुझको ये जीवन आज क्या करता है, मिलता है। प्रभु मेरा जीवन का स्रोत है। दूसरी बात, हम इस प्रकार से मसीह मेरा जीवन जब हम कहते हैं, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं मसीह मेरा जीवन शैली, अर्थात मसीह का जो जीवन है, ये जीवन लेकर मैं अब क्या करता हूँ, मेरे जीवन को मैं जीता हूँ। मसीह में से होकर मुझको ये जीवन प्राप्त होता है, वह मेरा जीवन का स्रोत है। मसीह में होकर मैं अब उसका जीवन जी सकता हूँ, मसीह मेरा जीवन शैली है। हाँ? इसलिए इस प्रकार ये दो बातें के बारे में थोड़ा क्यों हम देखेंगे। एक धन्य व्यक्ति वह है जिसमें मसीह जीवन है, मसीह का जीवन है, मसीह में होकर वो अपने जीवन को जीता है। हाँ? वो हमारा जीवन का स्रोत है, हमारा हमको जीवन देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके वो इस प्रकार से आया।
और वो कहता है मैं इस कारण आया ताकि तुम जीवन पाओ, और ये बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद में ये बात लिखा। दूसरी भाग पढ़ दीजिए, 10 अध्याय का 10 पद का दूसरा भाग, मैं आया, वहां पढ़ दीजिए ना। यूहन्ना मैं रचित इसीलिए सुसमाचार, आया मैं इसलिए आया। कि वे हाँ, जीवन पढ़ पाए दीजिए। और बहुतायत से पाए। वे जीवन पाए और बहुत तायत से पाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में हमको ये जीवन देने के लिए वो जीवन का स्रोत बन गया है, इसलिए उसको जीवन का कर्ता भी आज इस प्रकार से बताया गया। हम प्रेरित के काम 3 अध्याय का 15 पद में हम इस प्रकार से लिखे गए हम पाते हैं। प्रेरित का किताब 3 अध्याय का 15 पद में प्रभु यीशु मसीह को जीवन की कर्ता अर्थात जीवन को शुरू करने वाला, जीवन का स्रोत बोल के इस प्रकार से लिखे गए हम पाते हैं। और ये जीवन देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर उसको मरना पड़ा, क्योंकि पाप के कारण हम मर रहे थे। मरा हुआ हमारा जीवन था, हमारा जीवन नहीं था ऐसे बोले नहीं, आत्मिक जीवन में हम जी नहीं सकते, संसार का जीवन हम जी रहे थे। जो मृत्यु है, संसार की बात, शरीर की बात जो भी है, ये सब मृत्यु है। मृत्यु ही है ये उत्पन्न करता है। परमेश्वर के वचन में ये बात लिखेगा, हम हमारे समय न होने के कारण ये बात हम देख नहीं सकते। लेकिन आज आज किस प्रकार से प्रभु हमारा जीवन बनने के लिए, हमको जीवन देने के लिए आज वो इस प्रकार से इस संसार में आज मनुष्य का रूप धारण करे हुआ आया और हमारे लिए वो क्रूस पर मारा गया। और जब वो क्रूस पर मारा गया ना, क्या क्या, उसके हाथ पर किले ठोके गए, उसके सिर पर कांटों का ताज पहना गया, उसके सारे बदन में आज कोरा का वर्षा वहां पर हुआ। आज उसके साइड में, पसली में आज भाले आज इस प्रकार से रोपे गए और सारे शरीर से उसने अपना लहू बहाया। परमेश्वर का वचन कहता है लहू में जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक एक जीवन, एक एक अपने लहू की बूंद से उसने इस प्रकार से बहाकर ये जीवन आज वो अब हमको देता है। ये जीवन को जो कोई लेता है, उसका पाप शुद्ध होता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को वह शुद्ध करता है। हम शुद्ध होकर, पवित्र होकर ये जीवन जो आज प्रभु हमको देता है, ये अनंत जीवन हम प्राप्त कर सके। ये धार्मिकता का जीवन आज इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त। लेकिन इसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में जाना पड़ा। इसके क्रूस के मृत्यु के द्वारा वो इस प्रकार से अब हमारे पापों को क्षमा करके परमेश्वर के साथ के मिलाप में वो, इसलिए हमने लिखा ना, अब हमारे जब हम धन्य व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति होने के कारण यहोवा अब हमारे पापों की लेखा नहीं लेता। अब परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप हो गया, अब परमेश्वर के साथ हम ठीक कह गए। आइए तो यहाँ पर हम एक ऐसे मनुष्य थे, परमेश्वर से दूर हम थे। कलसी का किताब, कलसिया इफिसी का किताब, इफिसियों का किताब, इफिसी किताब 2 अध्याय का 12 पद पर दीजिए। तो हमारा जीवन तो ऐसा जीवन था, मरा हुआ जीवन, परमेश्वर से दूर हमारा जीवन। लेकिन 13 पद इस प्रकार से हुआ, 12 पद पढ़ दीजिए और 13 पद भी पढ़ दीजिए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और हाँ, इज़राइल के पद प्रजा के पद से अलग किए हुए और हाँ। प्रतिज्ञा के बचाव के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर्य रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। गए हम पाते हैं 14 पद में, क्योंकि वही हमारा मेल है, परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप हो गया। फिर क्या हो गया, क्रूस के द्वारा अब हम एक दूसरे के साथ भी हमारा मुलाकात हुआ। यहाँ पर हम इस प्रकार से 15 पद में, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसको अ, 16 पद, और क्रूस के बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर के साथ मिलाया। परमेश्वर के साथ हम मिल गए, अब एक दूसरे के साथ हम मिल गए और हम क्या बन गए। अब यहाँ पर 19 पद में आकर कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र कालिम्पोंग में है, एलसदाई में मैं संगति करता हूँ। लेकिन हम एक परिवार के रूप में इस प्रकार से सेवा हम कर सकते। ये किसके कारण हुआ, हमारे पापों को क्षमा करके प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा, क्रूस पर मरने के कारण। इसलिए वो जीवन का कर्ता बन के इस संसार में वो जीवन का स्रोत
पा सकते हैं। उसके नाम को जब हम पुकार करते हैं, प्रभु के नाम को पुकार करने वाले उद्धार पाते। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार से, उसके द्वारा ही, केवल उसके द्वारा ही आज हमको मुक्ति मिलता है। ये बात हमको निश्चित होना चाहिए। हमारा पाप क्षमा हुआ या नहीं, हमारा पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुआ या नहीं, ये बात आज हमको मालूम होना है, क्योंकि वो जीवन का करता है, वो हमको जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह में से होकर ये जीवन को हमको प्राप्त करना है। ये अभी तक कोई है यहाँ पर, हाँ, हमारे परिवार में अब प्रभु यीशु मसीह के घराने में नहीं आए हैं, हाँ? अपने परिवार में तो है, हाँ? अपने घराने में तो है, संसार के घराने में तो है, हाँ? जैसे मैं भी राजन नायर करके कर नायर परिवार में, हाँ? मैं हूँ, लेकिन आज परमेश्वर के परिवार के, इसको हमको निश्चयता होना चाहिए। इसलिए हमारे पापों को हमको मान लेना, प्रभु आज हमारे जीवन के कर्ता बनकर इस संसार में आया, इसलिए बात को हमको जानना चाहिए। हमारे जीवन इस प्रकार से प्रभु ने हमको जीवन दिया, लेकिन ये जीवन को और हमारे जीवन में आज बनाते जाने के लिए, ये जीवन आज हमें रहे, बनी रहे। आज प्रभु हम हमारे जीवन के लिए जीवन का रोटी बनकर आया। हम यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 35 पद में इस प्रकार से लिखे गए हम पाते हैं। मैंने पढ़ते हुए बालिका नहीं सुना, इसलिए मैं अपने आप पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, जीवन का रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन का कर्ता हम एक धन्य व्यक्ति बोल के हम रह सके। इस प्रकार से आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का पानी बनकर आए। जो कोई उस जीवन जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखिए तो कितना अद्भुत बात। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन का स्रोत है, वो हमारे जीवन की कर्ता है, वो हमारे जीवन की रोटी है, वो हमारे जीवन की आज जल है, वो हमारे जीवन की आज ज्योति भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 पद में इस प्रकार से कहता है, वो जो जीवन आज देता है। तो यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये जीवन को लेते हुए अब हम हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते क्या कर सकेंगे, हम जा सकते हैं। इस प्रकार से प्रभु आज हमारे लिए आज जीवन का रोटी बन गया, वो जीवन का मार्ग भी है, उसमें से होकर आज हमको चलना है। प्रेरित का काम 2 अध्याय, प्रेरित का काम 2 अध्याय का यहाँ पर हम पाते हो कैसे आज हमारे जीवन का मार्ग भी है बोल के यहाँ पर आज इस प्रकार से लिखे गए। हम क्या कर सकते पाते 2 अध्याय का 28 पद में इस प्रकार से लिखे गए हम यहाँ पर पाते हैं। 2 अध्याय का 28 पद में वो उसने तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह, जब हम कह सकते हैं मसीह मेरा जीवन है, तो हम ये बात कह रहे हैं, मसीह मेरा जीवन का स्रोत है, वो मेरा जीवन का कर्ता है, वो मेरा जीवन का रोटी है, वो मेरा जीवन का जल है, वो मेरा जीवन का ज्योति है, वो मेरा जीवन का मार्ग है। उसी मार्ग में हम चलते चलते इस जीवन को हम क्या कर सकेंगे, हम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात, इस जीवन के बारे में अब हमारा समय नहीं होता है, इस बारे में हम क्या हम प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का शैली है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो जीवन जीता है, ये जीवन को आज हमको क्या करना है, हमको जीना है। 5 बातें हम कलीसिया की हम पुस्तक में हम इस प्रकार से हम पाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, हम जल्दी करके हम खत्म करेंगे। कलीसिया की किताब 2 अध्याय का 20 पद में, मसीह के साथ मारा गया हमारा जीवन, मसीह के साथ क्रूस में जो आज प्रभु यीशु मसीह मारा गया, इसलिए जीवन जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, एक ये क्रूसित जीवन, क्रूस घाती जीवन बल्कि हम इस प्रकार से कर सकते हैं। 3 अध्याय का 1 पद में मसीह के साथ जिलाए गए, ये पुनरुत्थान का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह का है, ये जीवन आज हमको जीना चाहिए। तीसरी बात, 3 अध्याय का 1 पद में मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में, इस प्रकार ये इफिसी 2 अध्याय का 6 पद में यही बात लिखा गया है, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में, स्वर्गीय जीवन आज हमको जीना है। कलसी का किताब 3 अध्याय का 3 पद में परमे मसीह के साथ छिपाया हुआ, परमेश्वर के साथ छिपा हुआ जीवन, एक छिपा हुआ हमारा जीवन, हिडन लाइफ, इस प्रकार से जीवन को आज हमको जीना है। और 4 पद में ये हमारा अंतिम लक्ष्य, हमारा जीवन जो है क्रूस में आज घाती जीवन
जब हम व्यतीत करते हैं। क्रूस में से होकर हमारा जीवन शुरू होता है और इससे अंत में कहाँ पर पहुंचाता है? महिमा में वो पहुंचाता है। महिमा का जीवन, मसीह के साथ महिमा का जीवन है। ये 5 प्रकार का जीवन, क्रूसित जीवन, क्रूसिफाइड लाइफ, जिलाया हुआ जीवन, पुनरुत्थान का जीवन है, रिजरेक्टेड लाइफ है। इस प्रकार से एक हेवनली लाइफ, स्वर्गीय जीवन। और चौथा हम पाते हैं यहाँ पर छिपा हुआ जीवन, हिडन लाइफ है, मसीह के साथ, मसीह के साथ, मसीह के साथ। इस प्रकार से बात, मसीह का जो जीवन, मसीह मेरा जीवन है, इस जीवन को लेते हुए आज हमारे जीवन को हमको क्या करना है? जीना है क्रूस में। जैसे हमने पहले ही देख लिया, क्रूस में आज परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात होता है। क्रूस में आज हम एक दूसरे के साथ हमारा मुलाकात होता है। अब हम मसीह के घराने में होकर हम अपने आप को जीते। अब हमको क्या करना पड़ता है? ये क्रूस के जीवन को लेते हुए अब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के हृदय का ये चाहना है कि परमेश्वर हमारे मध्य में वो क्या करना चाहता है? रहना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर के वासस्थान हम बन जाते हैं। इफिसी किताब 2 अध्याय में हम देखते जा रहे थे। अब हम परमेश्वर के घराने के बन गए। अब एक मंडली वहां पर, एक कलीसिया यहाँ पर बन गया है, पवित्र मंदिर बनते हुए एक साथ मिलकर 21 पद में सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर, हम हमको मिलकर इस संसार में हमको एकता में, मेल मिलाप में, प्रेम में आज हमको इस प्रकार से बनते आज हमको जाना है। जिसके कारण हम 22 पद के अनुसार इफिसी किताब 2 अध्याय का 22 पद में, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाया जाए। हम इस प्रकार से परमेश्वर के लिए एक वास स्थान हम बन सके। प्रभु हमारे बीच में अब आता है और हमारे जीवन को वो संभालता है। वो हमारे जीवन को इस संसार में जीने के लिए और संसार के बाद में जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे वहां पर भी परमेश्वर हमारे साथ। कितना आनंद का जीवन, कितना खुश जीवन। आज हम क्या करिए? धन्य व्यक्ति का जीवन इस प्रकार से शुरू होता है पाप समाज से, शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में। उसने जो भी हमारे लिए दुख सहा उसके कारण और वह महिमा में हम प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर 21 अध्याय का 3 पद में, फिर मैंने सिंहासन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 3 पद, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ देगा और इस बात मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बात जाने देखे तो एक धन्य व्यक्ति का जीवन, परमेश्वर के साथ का जीवन, मसीह के साथ का जीवन, मसीह का जीवन लेके आज इस प्रकार से हम इस संसार में हमारे जीवन को हम क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं। अब एक एक बात जो है, क्रूसित जीवन, पुनरुत्थान का जीवन, स्वर्गीय जीवन, आज इस प्रकार से छिपा हुआ जीवन, मसीह के साथ छिपा हुआ जीवन और महिमित जीवन, जिसका आस में अब हम अपने जीवन को इस संसार में हमको जीना है। क्रूसित जीवन के बारे में 3 बातें मैं 3 पद पढ़ के अब वचन का हम खत्म करेंगे। गलाती का किताब, आज एक क्रूसित जीवन हम कैसे व्यतीत कर सकते हैं? क्रूस घातित जीवन, गलाती की किताब 2 अध्याय का 20 पद में इस प्रकार से, मैं अपने आप पढ़ दूंगा और खत्म भी हम करेंगे। 2 अध्याय का 20 पद में इस प्रकार से लिखा गया है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास में जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं क्रूस में अपना जीवन मसीह के साथ उसको व्यतीत करना है। मेरा जो जीवन है, मेरा स्वार्थ जो है, मेरा सब कुछ, मैं इस प्रकार से हम कहते हैं, अपना सब कुछ क्रूस में हमको क्या करना है? इस प्रकार से चढ़ाना है मसीह के साथ। 5 अध्याय का 24 पद में, 5 अध्याय का 24 पद गलाती, और जो मसीह यीशु की है, उन्होंने अपने शरीर को उनकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर आज हमारा शरीर का जो अभिलाषा है, शरीर का जो लालसा है, इसको भी आज हमको क्या करना है? चढ़ाना है। अब हमको शरीर में नहीं जीना है लेकिन आत्मा में आज हमको जीना है। ये बात हम 5 अध्याय में इस प्रकार गलाती में लिखे हम पाते हैं। 6 अध्याय का 14 पद गलाती किताब, पर ऐसा न हो और कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाए। अब संसार की बात हमारी, मेरा अपना स्वार्थ की बात नहीं, मेरा अपना शरीर की बात नहीं, ले मेरा अपना संसार के साथ मेरा जो जीवन है बढ़ता हुआ ये नहीं, लेकिन मसीह में मेरा जीवन, जो धन्य व्यक्ति वह है जो मसीह मेरा जीवन है, वो इस प्रकार से कैसे प्रभु हमको सहायता करे हमारे जीवन में
जो भी पाप की क्षमा, जिसके द्वारा पाप नहीं आए, पाप आए तो मृत्यु वहां पर है, ये मृत्यु से प्रभु हमको उसका जीवन जो है, अनंत जीवन जो है, धार्मिकता का जीवन हमको देना चाहता है। इस जीवन को जीते हुए इस संसार में, और इस प्रकार से शरीर को और अपने स्वार्थ को भी क्रूस में चढ़ाकर प्रभु के साथ हमारे जीवन को जीना है। प्रभु हमको सहायता करे, प्रभु इस वचन में हमको आशीष दे।